गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक नए WH फैमिली वर्ड के बारे में और जिसका नाम है विच ऑफ द फॉलोइंग। इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले आप लोगों को बता दूं, इससे पहले भी विच से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हम लोग बना चुके हैं, जिसमें विच, इन विच, ऑन विच, बाय विच ऑल, ये बहुत सारे वीडियोस हैं। अगर मैं सिर्फ विच की बात करूं जिसका मतलब होता है कौन सा या कौन सी, ऑन विच की बात करूं किस पर, इन विच की बात करूं किसमें, विच ऑल की बात करूं कौन कौन सा, बाय विच की बात करूं किसके द्वारा, बाय विच टीचर किस टीचर के द्वारा, बाय विच प्रोफेसर किस प्रोफेसर के द्वारा, बाय विच गन किस गन से या किस गन के द्वारा। तो ये मीनिंग्स होते हैं दोस्तों। विच जिसका मतलब होता है कौन सा या कौन सी। जब हम किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानना चाहते हैं तो हम क्वेश्चन करते हैं विच से, लेकिन जब हम एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तुओं के बारे में बात करना चाहते हैं तो हम क्वेश्चन करते हैं विच ऑल से। पिछला वीडियो हमारा विच ऑल से संबंधित था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आप बहुत कुछ सीख जाने वाले हैं। और आज इस वीडियो में बात करेंगे हम विच ऑफ द फॉलोइंग, जिसका मतलब होता है इनमें से कौन कौन सा, कौन कौन सी, कौन कौन से। मतलब सपोज हमारे सामने कोई कंप्यूटर में कोई मतलब कोई पेज खुल गया और उस पेज में हमको देखकर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन से पॉलिटिशियंस को तुम पर्सनली जानते हो, इनमें से कौन कौन से बॉयज से तुम मिल चुके हो, इनमें से कौन कौन से एक्टर्स हैं जिन्हें तुम पसंद करते हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। सपोज कोई लिस्ट हमारे सामने लिखित में दे सकता है, रिटर्न में, कि इनमें से कौन कौन से टीचर्स को तुम जानते हो, ऐसा हो सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, इसके बाद भी कोई ना कोई नाउन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग के बाद कोई ना कोई नाउन आएगा प्रश्न बनाने के लिए, ये सिंगल नहीं आता, इसके बाद भी कोई नाउन आएगा ही। अगर हम विच से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस देखें तो मतलब विच सिंगल भी बनता है, जैसे विच इज योर नेटिव प्लेस, विच इज योर फेवरेट कलर, यह विच सिंगल है जो एक प्रोनाउन की तरह यूज होता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है विच पर्सन डू यू नो, तुम कौन से व्यक्ति को जानते हो। Which teacher does teach you properly? Sorry, which teacher teaches you properly? कौन सा टीचर तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ाता है। Which song do you want to listen? तुम कौन सा गाना सुनना चाहते हो। मतलब which के साथ कोई नाउन भी आता है, on which के साथ भी नाउन आता है, in which के साथ भी नाउन आता है, by which के साथ भी नाउन आता है, which all के बाद भी नाउन आता है, और which of the following इसके बाद भी क्वेश्चन बनाने के लिए कोई नाउन आता है। सो इनमें से कौन कौन सा, कौन कौन सी, कौन कौन से, इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो हम लोग वहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चनिंग वर्ड का यूज करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारे YouTube चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि आज हम विच ऑफ द फॉलोइंग से क्वेश्चन बनाना सीखने वाले हैं। अब यहां पर मैंने 10 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, पहले इनको हम ट्रांसलेट करना सीखते हैं कि मीनिंग कैसे निकाला जाता है। हम जानते हैं कि जब भी हम लोग WH फैमिली वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाते हैं तो क्या होता है, WH फैमिली वर्ड होता है और उसके बाद कोई ना कोई इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस होता है। तो हम दोनों का वन बाय वन अगर मीनिंग निकाले और दोनों को कंपाउंड कर दे, दोनों को मिक्स कर दे तो मीनिंग आसानी से निकल आता है। इसका मीनिंग निकालना सीखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिशियंस, इनमें से कौन कौन से पॉलिटिशियंस है ना। अब देखो, डू यू नो पर्सनली, क्या तुम पर्सनली जानते हो। तो हम क्या इसको कंबाइन कैसे कर सकते हैं, डू यू नो पर्सनली, क्या तुम पर्सनली जानते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिशियंस, इनमें से कौन कौन से पॉलिटिशियंस, मतलब तुम इनमें से कौन कौन से पॉलिटिशियंस को पर्सनली जानते हो, ये उसका मतलब हुआ। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स, इनमें से कौन कौन से स्कूल्स आर रिनाउंड इन खंडवा। अब ये टू बी का क्वेश्चन है, आर रिनाउंड प्रसिद्ध है, फेमस है इन खंडवा, खंडवा में। इनमें से मतलब सपोज हमको कोई लिस्ट दी हुई है और उसमें देखकर हमको बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन से फेमस स्कूल है खंडवा के, रिनाउंड स्कूल, मतलब वही होता है प्रसिद्ध, है ना। तो इनमें से कौन कौन से स्कूल्स खंडवा में प्रसिद्ध है, रिनाउंड है, जाने माने हैं। ठीक है, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर्स, इनमें से कौन कौन से एक्टर्स आर टू मच हार्ड वर्किंग, बहुत ज्यादा मेहनती है। आर है टू मच मतलब बहुत ज्यादा, हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती। इनमें से कौन कौन से एक्टर्स बहुत ज्यादा मेहनती है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस, इसका मतलब क्या हुआ, इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस कैन यू सॉल्व, इसका मतलब होता है क्या तुम सॉल्व कर सकते हो। और अगर इसको कंबाइन कर दिया जाए तो इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर सकते हो, तुम इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इनमें से कौन कौन से देश,
डू यू वॉन्ट टू ट्रैवल, तुम घूमना चाहते हो, तुम यात्रा करना चाहते हो। इनमें से कौन कौन से देशों की तुम यात्रा करना चाहते हो, ये उसका मतलब हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, इनमें से कौन कौन सी सिटीज, इनमें से कौन कौन सी सिटीज हैव बीन मेड स्मार्ट सिटी, हैव बीन मेड बनाई जा चुकी है स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी बनाई जा चुकी है। मतलब इनमें से कौन कौन सी सिटीज को स्मार्ट सिटी बनाया जा चुका है, ये इसका मतलब हुआ। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स, इनमें से कौन कौन सी किताबें हैव यू रीड टिल नाउ, अब तक तुम पढ़ चुके हो। इनमें से सपोज बहुत सारी किताबें हमको दिखा रहे हैं और बताया गया, उस क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन कौन सी किताबें अब तक तुम पढ़ चुके हो, ये उसका मतलब हुआ। किसी ने हमको दिखाया एक किताबों का बंच कि इनमें से कौन कौन सी किताबें तुम पढ़ चुके हो। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, इनमें से कौन कौन सी चीजें, Which of the following thing, इनमें से कौन कौन सी चीजें do you do daily, तुम रोजाना करते हो। इसका मतलब हुआ क्या तुम रोजाना करते हो, लेकिन अगर इसको इस WH फैमिली वर्ड के साथ जोड़ा जाए तो उसका मतलब बनेगा तुम इनमें से कौन कौन सी चीजें रोज करते हो। आगे देखिए, which of the following songs, इनमें से कौन कौन से songs, अब ये देखिए ये वाला ना थोड़ा सा अलग रखिए, which of the following songs, इनमें से कौन कौन से songs डिड अरिजीत सिंह सिंग, इसका मतलब होता है क्या अरिजीत सिंह ने गाया, पर अगर उसको कंबाइन कर दिया जाए तो उसका मतलब होता है इनमें से कौन कौन से सॉन्ग्स अरिजीत सिंह ने गाए। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर्स, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन कौन से चैप्टर्स, ये अलग, विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर्स, इनमें से कौन कौन से चैप्टर्स विल ही कंप्लीट टुडे, क्या वह आज कंप्लीट करेगा, विल ही कंप्लीट टुडे, क्या वह आज कंप्लीट करेगा। इनमें से कौन कौन से चैप्टर्स वह कंप्लीट करेगा। फिर यह क्या से नहीं पूछा जाता क्योंकि WH फैमिली वर्ड है, अब हम WH फैमिली वर्ड को रखकर क्वेश्चन बनाएंगे। इनमें से कौन कौन से चैप्टर वह आज कंप्लीट करेगा। तो दोस्तों हमने इसमें क्या समझने की कोशिश की कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जिसके बाद कोई नाउन लगा हुआ है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिशियंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और लास्ट में बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर्स। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग के बाद कोई ना कोई नाउन लगाया है और उसके बाद कोई इंट्रोगेटिव पैटर्न का क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो इसके बाद जो इंट्रोगेटिव बचे हुए होते हैं उसका पहले मीनिंग निकाले और उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग से रिलेटेड वर्ड जोड़ दें और उसका मीनिंग आसानी से निकाल पाएंगे। आगे के स्लाइड में हम जानने की कोशिश करेंगे अगर किसी से भी बातचीत करते वक्त हमको सडन क्वेश्चन बनाना है तो वो कैसे बनाया जाए। तो आइए उसे भी सीखते हैं। दोस्तों अब इस स्लाइड में हम जानने की कोशिश करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग से सडन क्वेश्चंस कैसे बनाएं। अगर किसी से कम्युनिकेशन करते वक्त इनमें से कौन कौन सा, इनमें से कौन कौन सी, इनमें से कौन कौन से, अगर इस तरह के सेंटेंसेस मिलते हैं, क्वेश्चंस मिलते हैं तो उसको सडन कैसे ट्रांसलेट करें। तो आइए समझते हैं। इनमें से कौन कौन से नेताओं को तुम पहचानते हो, इनमें से कौन कौन से बुक्स तुम पढ़ चुके हो, इनमें से कौन सा गाना तुम गाना चाहते हो, इनमें से कौन कौन से डांस फॉर्म तुम कर चुके हो, इनमें से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैंडल की जा सकती है, इनमें से कौन कौन सी मूवीज तुमने देखी है, इनमें से कौन कौन सा चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुका हूं। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको हम लोग सडन कैसे बनाएं। अब जैसे देखिए, इनमें से कौन कौन से चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुका हूं, अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन बनाना है तो बनाऊंगा कैसे। इनमें से कौन कौन से चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुका हूं, पहले मैं बनाऊंगा इसका इंट्रोगेटिव, क्या मैं कंप्लीट कर चुका हूं। तो पहले मैंने बनाया हैव आई कंप्लीटेड, ठीक है, हैव आई कंप्लीटेड, क्या मैं कंप्लीट कर चुका हूं। इनमें से कौन कौन से चैप्टर, अब इसको लगा दो, विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर्स, इनमें से कौन कौन से चैप्टर्स मैं कंप्लीट कर चुका हूं। मोहन ने इनमें से कौन कौन सा गाना गाया, अगर मुझे ऐसा बनाना है, मोहन ने इनमें से कौन कौन सा गाना गाया, मतलब बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, मैं जानना चाहता हूं क्वेश्चंस के थ्रू कि इन गानों में से मोहन ने कौन कौन से गाने गाए। तो पहले बनाऊंगा मैं इंट्रोगेटिव, क्या मोहन ने गाना गाया, सो डिड मोहन सिंग, क्या मोहन ने गाया। अब इनमें से कौन कौन सा गाना, तो हम लोग क्या लगाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉन्ग्स, इनमें से कौन कौन से गाने राम ने गाए। इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस इजी है, तो पहले इसका इंट्रोगेटिव, क्या क्वेश्चंस इजी है, लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस में क्वेश्चंस आ जाएगा, इसलिए हम क्वेश्चन को लेकर क्वेश्चन नहीं बना सकते, तो हम बनाएंगे क्या, इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस इजी है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अब ये क्वेश्चन ज्यादा है इसलिए लगाएंगे आर और उसके बाद इजी,
विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर इजी। इनमें से अंकित ने कौन कौन से मैसेज डिलीट किए थे, अगर मुझे ऐसा बनाना है, इनमें से अंकित ने कौन कौन से मैसेज डिलीट किए थे। पहले मुझे बनाना होगा इंट्रोगेटिव, क्या अंकित ने मैसेज डिलीट किए थे, या मैं बोलूं क्या अंकित ने डिलीट किए थे, पहले से बनाऊं। सो हेड अंकित, हेड अंकित डिलीटेड। मैसेज क्यों नहीं ले रहा हूं मैं इसके साथ, क्योंकि मैसेज आगे आएगा एज अ नाउन, है ना। सो विच of the following, which of the following messages, शॉर्ट में लिख रहा हूं, so which of the following messages had अंकित deleted, अंकित ने इसमें से कौन कौन से मैसेज डिलीट किए थे। इनमें से तुम कौन कौन से देश घूमना चाहते हो, भ्रमण करना चाहते हो, इनमें से कौन कौन से देश। अब हमारे सामने कोई एक लिस्ट दी जा रही है जिसमें बहुत सारे देशों के नाम है, 10-15 देश के नाम है, उनमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन से देश तुम घूमना चाहते हो। तो पहले बनाओ क्या तुम घूमना चाहते हो, तो पहले बनाओ डू यू वॉन्ट, क्या तुम चाहते हो घूमना, तो लगा दिया टू ट्रैवल, क्या तुम घूमना चाहते हो। इनमें से कौन कौन से देश, अब देश ज्यादा है तो कंट्रीज आएगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, और लिख लो यहां कंट्रीज और प्लूरल बनाना उसका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू यू वांट टू ट्रैवल, तुम इनमें से कौन कौन से देश घूमना चाहते हैं। मोहन ने इनमें से कौन कौन से लड़कों को पीटा, मोहन ने इनमें से कौन कौन से लड़कों को पीटा। जैसे 10 लड़के हमारे सामने खड़े हुए हैं, उनमें से क्वेश्चन किया जा रहा है कि इनमें से जब मोहन इन लड़कों को पीट रहा था तुमने देखा है, तो इनमें से मोहन ने किस किस लड़के को पीटा, कौन से लड़के को पीटा। ठीक है, तो पहले बनाओ क्या मोहन ने पीटा, पीटा मतलब पास्ट सिंपल टेंस, डिड मोहन बीट, क्या मोहन ने पीटा इनमें से कौन कौन से लड़कों को। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयज, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयज डिड मोहन बीट, मोहन ने इनमें से कौन कौन से लड़कों को पीटा। मैंने इनमें से कौन कौन से काम किए हैं। अभी देखिए कोई काम की लिस्ट मेरे पास दे दी गई और मुझसे पूछा गया, सॉरी मैंने कोई काम की लिस्ट ली और उसको देखकर मैं सोच रहा हूं इनमें से मैंने कौन कौन से काम किए हैं। तो पहले बनाओ क्या मैंने किए हैं, मतलब ये हो गया क्या मैंने किए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव, क्या मैंने किए हैं। सो हैव आई डन, क्या मैंने किए हैं, कौन कौन से काम, इनमें से कौन कौन से काम। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स हैव आई डन, इनमें से मैंने कौन कौन से काम किए हैं। अब जरा समझिएगा, अगर मेरे सामने एक मूवीज की लिस्ट है और मैं उसको दिखाकर किसी सामने वाले से पूछ रहा हूं इनमें से तुमने कौन कौन सी मूवी देखी, इनमें से तुमने कौन कौन सी मूवी देखी, तो मुझे इंट्रोगेटिव बनाना पड़ेगा। पहले बनाऊंगा क्या तुमने मूवी देखी, देखी मतलब पास्ट सिंपल टेंस, डिड यू वॉच, मूवी नहीं लिख सकता मैं क्योंकि मूवी एज अ नाउन ये विच ऑफ द फॉलोइंग के साथ आता है। तो क्या तुमने देखी, विच यू वॉच, सॉरी डिड यू वॉच। अब क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवीज, Which of the following movies did you watch, इनमें से तुमने कौन कौन सी मूवी देखी। दोस्तों इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोगों ने सीखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग से अगर सडन क्वेश्चंस बनाने हैं तो वो कैसे बना लिए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपने विच ऑफ द फॉलोइंग और उसके साथ नाउन जोड़कर क्वेश्चन बनाना आपको आसानी से आ गया। उसके बावजूद कुछ कमी रह गई हो तो हम लाइव वीडियोस में भी इन चीजों को कवर अप करेंगे, वहां आपकी सभी प्रॉब्लम्स का निराकरण कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।